ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाण मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो
वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कलियुग पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि संसार जो है वो दावा अग्नि की तरह जल रहा है, और जंगल में लगी हुई जो दावा अग्नि है, वो दावा अग्नि का शमन करने के लिए एक ही चीज काम आती है, वो है भगवान की कृपा से अगर बारिश हो। आपने अभी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कितना भी प्रयत्न करने से भी वो जो दावा अग्नि है वो बुझने वाली नहीं, लेकिन अगर भगवान कृपा करे और बारिश हो तो निश्चित बुझेगी। वैसे ये जो संसार है उनकी उपमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये दावानल अग्नि के साथ कर रहे हैं। संसार में भी जंगल में न चाहते हुए भी आग लगती है, वैसे संसार में भी न चाहते हुए भी दुख मिलता है। चिंता उपाधि से व्यक्ति भरा नहीं चाहता, फिर पाप कर्म होता है, नहीं करना चाहता है। फिर तो कहते हैं कि अगर इनका संसार जो ताप है, चिंता है, दुख है, उससे मुक्ति चाहिए, तो जिस तरह से जंगल में आग को शमन करने के लिए भगवान की कृपा से अगर बारिश हो तो शमन हो सकती है, वैसे ही मेरे संसार रूपी जो दावा अग्नि लगी है, उस दावा अग्नि को अगर शांत करना है तो भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। और हमारी इस कलयुग में हम पर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अमृत बरसाया है, हरि नाम अमृत बरसाया। दावानल जंगल में लगता है तो वहां बारिश होती है, पानी की बारिश होती है, लेकिन इस जंगल को शमन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम पर विशेष कृपा कर अमृत बरसाया है, हरि नाम अमृत। उसको ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अमृत। श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी कहते हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण करते हुए कहते, यम स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकं आध्यात्म दीपमतिति तिष्ठतां तमोन्धं संसारिणां करुण्याय पुराण गुह्यं यं व्यास सुनुमुपयामि गुरु मुनिना। श्रुति सारम अध्यात्म की ज्योति करने के लिए संसारिणा करुणिया, और इस संसार पर करुणा करने के लिए श्री वेदव्यास जी ने क्या दिया है? पुराण गुह्य पुराण दिया है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो भक्तों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
कि इस दावा अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की जरूरत पड़ती है, बारिश की जरूरत पड़ती है, वैसे संसार की दुख चिंता उपाधि को शमन करने के लिए, इस संसार को शमन करने के लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान ने किया है, और खाली पानी नहीं बरसाया, अमृत बरसाया, हरिनाम। उसको कलयुग के लोगों को ग्रहण करना चाहिए और उसके द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य, अपने भक्त, भगवान कहते जो दावा अग्नि है, एक अग्नि हमारे शरीर में भी है जिसको बोलते हैं विश्वानर अग्नि। विश्वानर अग्नि जो है वो क्या करती है? पाचन करती है। हमारा हम जो खाते हैं उसका पाचन करती है। इसे भगवान भगवत गीता में कहते विश्वा अहम विश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापाम पचाम्यहम चतुर्विधम। 4 प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है उसको मैं पचाता हूँ। किस रूप में पचाता हूँ? तो कहते कि विश्वा नरो भूत्वा, विश्वानर नाम की जो अग्नि है उनके द्वारा भगवान शमन करते, सभी तरह से भगवान रक्षा करते हैं। ये जो पाचन करते हैं वो भी कौन करते? भगवान करते हैं। और फिर भी इस शरीर में, इस शरीर से धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? जो न खाने की चीज, मांस, मटन, ये वो सब कुछ खाते रहते लोग। फिर भी भगवान इतना कृपालु है कि वो भी पचाता है। भगवान को प्रिय नहीं है वो चीज, क्योंकि वो जो अन्न खुराक है और जो मांस मटन है वो पशु के लिए, मनुष्य के लिए कुछ और दिया। भगवान फिर भी कृपा कर है ना हम पर। वैसे भगवान सभी तरह से कृपा कर रहे हैं। अगर कृपा न करते भगवान तो हमारा कोई स्थान ही नहीं इस जगत में। चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए अनेक उपदेश, अनेक सुंदर आचरण और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हमारा उद्धार करने के लिए। तो कल हमने श्रवण किया कि अगर एक गूढ़ तत्व को जानना है जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में हुए, तो क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा विश्वास के द्वारा श्रवण करना पड़ेगा। जब श्रद्धा और विश्वास, तो साथ में तर्क नहीं होना चाहिए। तो कहते कि जो अलौकिक लीला है, परम निगूढ़ है ना, तो विश्वास श्रद्धा से पाएंगे। विश्वास और श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रखनी चाहिए और साथ में विश्वास होना चाहिए कि कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण विहार सर्वस्व तारे मिले यही धन। वो कहते हैं जो व्यक्ति ने चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य को सब कुछ मान बैठा है, वह व्यक्ति इस खजाने को प्राप्त कर सकेगा। कौन सा खजाना? राधा कृष्ण का जो लीला रस का जो खजाना है, जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद हुआ, उस खजाने को प्राप्त करना है। तो यहाँ कविराज कहते हैं श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण, तीनों के चरण में अगर समर्पण है तो व्यक्ति आसानी से, ये तीनों के चरण में समर्पण करने को क्यों बोला? क्योंकि तीनों भगवत तत्व है। भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद स्वयं बलराम जी है और अद्वैत आचार्य स्वयं विष्णु है। तो तीनों भगवत तत्व है। मतलब उन तीनों पर अगर विश्वास है किसी कोई व्यक्ति को, उसके चरण पे अगर अगाध प्रेम है, तो कहते हैं कि निश्चित ये जो खजाना है राधा कृष्ण लीला रस सार का जो खजाना है वो प्राप्त करेगा। मतलब इस श्रद्धा के द्वारा जब चैतन्य नित्य अद्वैत का चरणों में जब शरण ग्रहण करेगा, जो दिव्य रस है उसको प्राप्त हो जाएगा। विराज कहते हैं तो तीनों भगवत तत्व हैं। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं इस तात्पर्य में कि दृढ़ श्रद्धा वाला है, यह दोनों के बीच का संवाद समझ सकेगा। दृढ़ श्रद्धा भी कैसे होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। कभी कभी हम श्रद्धा रखते हैं किसी पर, लेकिन थोड़ी श्रद्धा होती है, थोड़े आगे जाते हो श्रद्धा टूट जाती है। क्यों? क्योंकि साथ में विश्वास नहीं है।
खाली श्रद्धा से भी काम होने वाला नहीं। श्रद्धा है तो साथ में एक चीज पर हमको विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास जब होगा तभी ऊपर चैतन्य भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अशोक पंथी, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो न तो उनको इस संवाद में श्रद्धा होगी न तो समझ पाएगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा जो है उनका शरण ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक दिव्य रस जो भागवत में भगवान ने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की जो लीला है, मैं 2 दिन पहले ही बता रहा था कि जैसे सुत गोस्वामी है, शौनक मुनि प्रश्न करते सुत गोस्वामी कहते हैं कि शुक ने जो कहा है वो मैं तुझे कहूंगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को प्रश्न कर तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैत्री ने जो विदुर को कहा तो मैं तुझे कहूंगा। मैत्री मुनि जब विदुर को कुछ कहे तो मैत्री मुनि कहते हैं कि मुझे जो पराशर ने कहा वो मैं तुझे कहूंगा। पराशर मुनि जब मैत्री को कहते हैं तो पराशर मुनि मैत्री को कहते हैं कि जो मुझे सांख्यान मुनि ने कहा तो मैं तुझे कहूंगा। सांख्यान मुनि जब पराशर को कहते हैं तो सांख्यान मुनि कहते हैं कि हे पराशर मैं तुझे वही बात कहूंगा जो मुझे सनत कुमार ने कहा। सनत कुमार जब सांख्यान मुनि को ज्ञान देता सनत कुमार कहते हैं कि हे सांख्यान मैं तुझे वही कहूंगा जो मुझे अनंत शेष ने कहा है। और जब अनंत शेष सनत कुमार से चर्चा करते तो अनंत शेष सनत कुमार को कहते कि मैं तुझे आपको वही कहूंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा। परंपरा श्रीमद् भागवतम की परंपरा, वही भागवतम में राधा कृष्ण की दिव्य लीला है, जो लीला का श्रवण कीर्तन चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में हो रहा है। वही बात भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अश्रोत पंथी, जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है वो व्यक्ति श्रद्धा भी नहीं रख सकता है और ये लीला को समझ में नहीं सकता। ऐसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने अपने खुद से ही परंपरा का निर्माण किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि दिव्य वार्ता उससे, वरना अगर तर्क करेगा श्रद्धा नहीं होगा तो दिव्य वार्ता उससे बहुत दूर रहेगा। फिर कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में रुचि रखने वाला व्यक्ति जो है वो कृष्ण कृपा से जो लीला है उसको समझ पाएगा। लेकिन अगर कोई बुद्धि से, अपनी बुद्धि से ये लीला को श्रवण करने का प्रयत्न करेगा, सुनने का प्रयत्न करेगा, समझने का प्रयत्न करेगा तो अपराध करेगा और जो सुना है उनका अलग अर्थ निकालकर वो संसार में प्रचार करेगा और मतलब अपराध करेगा। अपराध के माध्यम से ऋषि को नीचे के लोक में जा सकता है या अधोगति में। तो कहता है कि भगवान की भक्ति, अगर भगवान की भक्ति और विधि विधान का पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उनके द्वारा भगवान शक्ति प्रदान करेंगे और ये लीला का अच्छी से श्रवण कीर्तन और मनन चिंतन स्मरण द्वारा समझ सकता है। क्या करना चाहिए? तो भक्ति और विधि विधान दोनों का पालन करने को कहा है कि भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पालन से ही ये सब कुछ समझना संभव है। भगवान की आज्ञा पालन करना और वो शक्ति दे तब हम समझ सकते हैं। इससे हम विधि विधान का पालन करते हुए भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन विधि विधान का पालन करते करते हमको प्रार्थना करने भगवान को, है ना। जैसे प्रभुपाद जी, आप जब भी प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ते हो, भागवतम भगवद गीता की जो टीका पढ़ते हो, उस टीका के माध्यम से आप टीका जब पढ़ते हो ना तात्पर्य, तो बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए? जब भी हम कुछ पढ़ाई करने बैठे तो तुरंत पढ़ाई करते समय जब बुक्स खोलते, भगवद गीता हो या भागवत खोल के तुरंत प्रभुपाद जी को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभुपाद जी, मैं मंद बुद्धि हूँ लेकिन आपकी कृपा से कुछ भागवतम भगवद गीता श्रवण पढ़ने का कुछ इच्छा हुआ है आपकी कृपा से। लेकिन हे प्रभुपाद जी, आपने जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी कृपा करो, आपने जो भी लिखा है वो मुझे समझ में आए, ऐसी कृपा करो। ऐसी प्रार्थना कर कर हमको पढ़ाई करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अंदर से वो जो तात्पर्य है ना वो तुरंत हमको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी जब भी पढ़ाई करते तो पहले प्रार्थना होनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य तुरंत उभर कर हमको समझ में आना चालू हो जाएगा। यहाँ इस
इसे कहते अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो। लेकिन अगर हम सेवा करेंगे, सेवनमुखी जीवा दो, तो भगवान उस सेवा की द्वारा खुश प्रसन्न होकर तो स्वयं हमारे सामने ये लीला को प्रकट कर देंगे और हमको समझ में आने लगेगा। तो भगवान की कृपा के आधार है, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो विधि विधान दिया है उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और विधि विधान पालन करने के रूपा जी ने बहुत 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 सुंदर विधि दिया है इसको, उसका पालन हम आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयत्न करें तो। कविराज गोस्वामी कहते हैं रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, यार मुखे केले प्रभु रसेरा विस्तार। कविराज गोस्वामी अंत में रामानंद राय को दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं रामानंद राय को प्रणाम करता हूं क्योंकि उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु ने रस का विस्तार किया है। जो कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम लीला का जो रस है उसका विस्तार किया है इसने चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद को माध्यम बनाकर। इसमें रामानंद राय को प्रणाम करता हूँ क्योंकि रामानंद राय को प्रणाम करने का कारण ये है क्योंकि बहुत भाग्यशाली है रामानंद, क्योंकि रामानंद राय को यहाँ कहते हैं कि माध्यम बनाया है, उन पे कृपा की है, विस्तार किया है, करने को कहा है रामानंद को, लेकिन रामानंद राय को माध्यम बनाया है। मतलब एक व्यक्ति को चॉइस करना होता है भगवान को। कोई भी संसारी व्यक्ति संसार में कुछ आध्यात्मिक दान देने के लिए जब भगवान आते हैं तो कोई व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं। तो किसको बनाया है? रामानंद। इसे कहते हैं कोटि नमस्कार, क्योंकि जो रस है राधा कृष्ण का लीला का रस है वो विस्तार कराया किससे? रामानंद। अब देखिए चैतन्य चेतामृत आप पढ़ोगे तो उसमें कहा है हरिदास द्वारा प्रभु सहिष्णुता जन्माय। हरिदास के द्वारा भगवान ने क्या सिखाया? सहिष्णुता। हरिदास को इतना मारा, जल्लादों ने इतना दुख दिया, लेकिन कभी भी उसने फरियाद नहीं किया, हरि नाम सतत बोलते। जल्लाद उनको मारे थे हरिदास ठाकुर को, भगवान स्वयं प्रकट हो गए वहां, फिर भी हरिदास ठाकुर कहते कि प्रभु मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत भक्ति किया हो आपका, थोड़ा प्रसन्न हो तो जल्लादों को छोड़ दिया। मतलब सहन करना किसके द्वारा प्रकट कराया? हरिदास के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते कि हरिदास ठाकुर जो सहन किया है ऐसी सहन शक्ति होनी चाहिए। त्रणाद अपि सुनी चैन तरोर अपि सहिष्णुता अमानिना मान देना कीर्तन। तो भगवान हरिदास के द्वारा क्या प्रकट कराया? सहिष्णुता। रूप रघुनाथेर प्रभु दैन्य प्रकाशील। ऋक गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा भगवान ने दैन्य प्रकाशित किया। 13 भाषा आती थी। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ थे। इतने बड़े साधु होने के बाद भी ये दोनों अपने आप को क्या कहते हैं? नीच पामर आमी, हमें ना पर्शी, आमी ना पर्शी, नीच पामर आमी, हमको स्पर्श मत करना, एकदम नीच है, पामर है। दैन्य प्रकाशन करते हैं। बहुत सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने बहुत दैन्यता प्रकट किया। भगवान किसी के द्वारा कुछ भी प्रकट कर सकते। अर्जुन के द्वारा भगवत गीता, परीक्षित के द्वारा श्रीमद् भागवत, भीष्म के द्वारा भीष्म। तो अनेक ऐसी चीज है जो भगवान किसी को माध्यम बना। ऐसा हो सकता है कि इस संसार में भी किसी को माध्यम बनाकर भगवान कुछ कार्य निकाल दे, हमको समझ में भी ना आए। भगवान किसी को माध्यम बनाकर कुछ भी काम निकाल सकते हैं। भगवान जिसको माध्यम बनाए तो समझो कि महाभाग्यशाली है, इन पर भगवान की विशेष कृपा है। तो ये देखकर कविराज गोस्वामी ने रामानंद राय को प्रणाम किया। कहते हैं ना भाई प्रभु आप कर रहे हो, नाम मेरा हो रहा है। हमारे रसिक संत गाते हैं करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान करते हैं, लेकिन माध्यम किसी को बनाते हैं और कृपा करते निश्चित। इससे यहाँ
कविराज गोस्वामी रामानंद को प्रणाम करते हैं। चलिए एक बार और प्रयोग करते हैं। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, यार मुखे केले प्रभु रसेरा विस्तार। रामानंद को माध्यम बनाया और रस का विस्तार किया। दामोदर स्वरूपेर कड़चा अनुसारे, रामानंद मिलन लीला करीरा प्रचारे। दामोदर कविराज गोस्वामी कहते कि स्वरूप दामोदर के कर्चे के अनुसार रामानंद मिलन लीला करी प्रचार। स्वरूप दामोदर को आप जानते हो, चैतन्य महाप्रभु के साथ दो व्यक्ति रहते थे, एक तो रामानंद राय और दूसरे स्वरूप दामोदर। रामानंद राय ललित राधा रानी की एक सखी है विशाखा, और स्वरूप दामोदर जो है तो स्वरूप दामोदर साक्षात ललिता देवी। तो जो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के एंड तक उनके साथ रहे, और स्वरूप दामोदर ने एंड तक जो मध्य लीला जिसको बोलते हैं अंत्य लीला मध्य लीला, वो पूरे अपने कर्चा में लिखा है स्वरूप दामोदर। वही कर्चा को लेकर कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो यहाँ कहते हैं तो कर्चा मतलब क्या है? हम जैसे नोट बनाते हैं, लिखते हैं, उसका गुटका भी बोलते हैं। आप बंगाल की भाषा में गुटका भी बोलते हैं, और हमारी भाषा में लेखनी। स्वरूप दामोदर ने जो चैतन्य महाप्रभु की लीला की लेखनी किया है, तो यहाँ कविराज गोस्वामी कहते कि उनके ही कर्चा के द्वारा, लेखनी के द्वारा मैंने प्रकाश किया। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं। एक बात समझ लो आप दिमाग में कि जो चैतन्य चरितामृत है उसकी जो आदि लीला है उसके दो भाग है। वो कविराज गोस्वामी ने मुरारी गुप्त ने जो चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला लिखा है, वो आदि लीला मुरारी गुप्त के कर्चे से कविराज ने लिया, और जो मध्य लीला और अंत लीला है वो स्वरूप दामोदर के कर्चे से लिया है। लेकिन स्वरूप दामोदर जो है वो स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा से कविराज गोस्वामी ने दिया। इसे आप देखिए, जब भी अंत में एक चैप्टर जब खत्म होता है तो कविराज गोस्वामी कहते रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो वहां वो रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक तात्पर्य लिखते हैं, मतलब अपने लेखनी में लिखते हैं कि लेखक जो होता है वो अपने अध्याय के अंत में जिनकी कृपा से लिखता है, मतलब जिस परंपरा में है और जिस गुरु का शिष्य है उस गुरु को याद करता है, परंपरा को याद करता है, आचार्य को याद करता है, और उनकी कृपा से मैं लिखता हूँ, ऐसे दैन्य प्रकाश करता है। प्रभुपाद जी कहते यही सच्ची विधि है, हमें इससे सीखना चाहिए। तो दो शब्द दिया है, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ और कृतघ्न, हमें कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। अब अगर हम किसी से कुछ सुनते हैं, पढ़ते, कुछ सीखते हैं, भागवतम, भगवद, चैतन्य चरितामृत, कुछ भी हो, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते, भक्ति हम सीखते हैं किसी से, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको उससे कृतज्ञ रहना चाहिए। हम जब भी कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटी करें तो उनको याद करना चाहिए कि इनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा, इनकी कृपा से मुझे भक्ति, इनकी कृपा से भागवत में पढ़ने का इच्छा हुआ है, इनकी कृपा से भगवद गीता समझ में आया है। तो जब हम उनको याद करके कुछ एक्टिविटी करेंगे, इसको बोलते कृतज्ञ। और जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है ना, उस पे उन आचार्यों की, गुरु की, परंपरा की, वैष्णव की, सबकी कृपा रहती है। क्योंकि वो खुद कहता है कि जो भी बोलता हो है ना, वो किसकी कृपा है? गुरु की, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा, मेरा कुछ नहीं। हम तो एकदम नीचे पामर थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज भगवान के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिलता। प्रभुपाद जी का ये भाव था, कृतज्ञ होना चाहिए। और जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है बहुत बड़ा दोष है। शास्त्र में कृतज्ञ को बहुत बड़ा दोष माना गया है। मान लीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ लिखा है, वही तात्पर्य में बहुत सुंदर पॉइंट हमने लिया, और हम कथा कर रहे भागवतम, और उस कथा में हमने बोला, लोगों ने तालियां बजाई, हरि बोल हरि बोल।
हमने ऐसा नहीं बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला। हम क्या करें, ये अहंकार आ गया, ये कृतज्ञता है। प्रभुपाद जी का हमारा कुछ शब्द है नहीं, प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी का नाम लेना चाहिए। इस तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जी ये शब्द कहते, अभी तालियां बजेगी, समझिए। लेकिन कृतज्ञता नहीं रहेगी, वरना अगर हम नाम नहीं लेंगे, मतलब हमारा जो शब्द है ना वो किसी से उधार लिए हैं। हम जो भी बोलते हैं वो उधार लिए, किससे उधार लिए हैं? इस परंपरा में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव उधार लिए शब्द हमारा क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ वही एक सुंदर कहते हैं, बारंबार हमको याद करना चाहिए। कृतज्ञ आप हो जाओगे तो बहुत बड़ा दोष है, और कृतज्ञ के दोष के द्वारा आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है शास्त्र के अनुसार। इसे उस दोष से मुक्त होने के लिए हम जो भी एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी सीखे हैं ना, उनको याद करना चाहिए, उनकी सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो तब उनका स्मरण करेंगे। देखो ये जो आध्यात्मिक कृपा है ना, कृपा ऐसा मत मानना कि गुरु मेरे सामने आएगा तो ही मुझ पर कृपा कर सकता है, नहीं। आध्यात्मिक जो कृपा है ना वो अंडरग्राउंड होती है। आप अगर स्मरण करते हो गुरु का, वैष्णव का, है ना, ऑटोमेटिक वो कृपा मिल जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहकर डेली 2000 वैष्णव को प्रणाम करते। तो क्या 2000 वैष्णव के सामने आ जाते दिन में, और कैसे करते, थक नहीं जाते? लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी सभी वैष्णव का स्मरण करते, याद करते वैष्णव को। जगन्नाथपुरी में इतने वैष्णव, यहाँ इतने, ये सबको याद कर कर वहीं उसको एक साथ प्रणाम कर, का स्मरण कर। उस स्मरण के द्वारा उस वैष्णव की कृपा सिद्धि मिल जाती है। स्मरण कृतज्ञ कभी नहीं बनना चाहिए, सबसे बड़ा दोष है। जैसे प्रभुपाद जी कहते, आचार्यवान पुरुषो वेदो। अगर कोई व्यक्ति आचार्य जो है उनके पीछे चलता है, आचार्य के कहे अनुसार अगर वो कार्य करता है और आचार्य की कृपा का भाजन में हूं, ऐसा विचार करके, ऐसा स्मरण करके आचार्य को आगे रखकर अगर भक्ति करता है ना, तो आचार्य की ऐसी कृपा मिल जाएगी उनको कि वो विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रामाणिक, प्रभुपाद जी के गुरु जो प्रामाणिक है ना, उनका स्मरण करना चाहिए, आचार्य का स्मरण करना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ अपने बोल रहे हैं। और वास्तव में हम अगर एंड में देखें तो हम सब जो इस्कॉन है वो प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी इतना अगाध प्रयत्न किया है, इतने प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट सहन किए हैं ये कृष्ण भावना हमारा उद्धार करने के लिए। तो हम जब भी प्रचार करते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, प्रभुपाद जी को याद करते हैं, हमारा कुछ नहीं। क्योंकि याद रखना, हम कुछ भी, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितने भक्ति में आगे बढ़ जाए, भक्ति में आगे बढ़ने का सोपान है नम्रता और दयालुता। अगर हम वो नहीं प्रकट करते हैं, मतलब वो नहीं आता है हमें, तो भक्ति में आगे हम नहीं, हाँ हम दूसरी जगह पे भले आगे बढ़ जाए, आध्यात्मिक में हम लोग कुछ पोस्ट, पैसे, पोजीशन मिल जाए, लेकिन वो तो सब शुक्र है ना पृष्ठा भक्ति ठाकुर। इससे हमको प्रभुपाद जी की याद करना चाहिए, और प्रभुपाद जी को याद करते करते हमको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक हम बारंबार बोलते हैं कि तिमिर गयो रवि देख के, जब अंधकार होता है वो अंधकार चला जाता है जब सूर्य आता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान। मोह आसक्ति है, लेकिन जब गुरु की कृपा होगी ना तो मोह और आसक्ति छूट जाएगी। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। आपने कितना भी कुछ भी किया, कि अगर अभिमान है, अभिमान से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अभिमान नहीं किया और कृतज्ञ रहे और हमारे वैष्णव को याद करते, उनकी कृपा है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा है, ऐसा करते करते, उनकी कृपा की याचना करते करते भक्ति करेंगे ना, तो जितना हम इच्छा करते ना उससे 100 गुना हमको मिल जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते कि इमं विवस्वते योगो प्रोक्तावान अहमवियोग विवस्वान मनवे प्राय मनु ईश्वर अब्रवीत। जो परंपरा है ऊपर से चली आ रही है, उस परंपरा की कृपा की याचना करनी चाहिए, उनकी कृपा है। तो ये परंपरा के द्वारा हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से रामानंद राय संवाद, क्यों ऐसे प्यार है जो
जो प्यार में बोलता हूँ ऐसे एज इट इज प्यार रख दे, हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी कृपा है, वो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है तात्पर्य, उस तात्पर्य के अनुसार हमने कितने दिन 41, ये रामानंद संवाद कितने दिन चला? 41 डे, आज लास्ट दिन है। 41 डे चला है, उसका कारण कौन है? प्रभुपाद जी। बाकी हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ इसके बारे में बोल सकते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार हम व्याख्या कर सकते, एक एक शब्द पकड़ कर। निश्चित प्रभुपाद जी कृपा है, और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं ऐसी कृपा बनाए रखिए और हमको भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर। और कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करें। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दामोदर और स्वरूप दामोदर के कर्चे से मैंने लिखा है और वही मैंने प्रचार किया, मेरा कुछ है ऐसा बोल। शुरुआत में भी क्या बोला था? जे काय लिखाय मोर मदन मोहन, आमार लेखन जन शुकेर पठन। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत शुरुआत करते क्या लिख रहे हैं? ये जो भी लिख रहा हूं किसकी कृपा है? मदन मोहन लिखा रहे, मेरा तो कुछ है। तो इसीलिए यहाँ कविराज गोस्वामी दैनिकता प्रकाश कर कृतज्ञ होकर कहते कि स्वरूप दामोदर जो है उसकी कृपा से मैं लिख रहा हूँ। और फिर अंत में कहते हैं शिरु पर रघुनाथ पदयार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप और सनातन के चरणों में मैं प्रणाम करते, उसकी कृपा की याचना करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत लिखने का मैंने प्रयत्न किया। कविराज गोस्वामी राय रामानंद संवाद को पूर्ण करते हैं। राय रामानंद जो संवाद है, संवाद बहुत दिव्य है, मतलब चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में है, आप खुद पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सुंदर है। वैसे हमारे जो भक्त हैं, राकेश प्रभु हैं, सानू गुप्ता प्रभु हैं, विशेष इच्छा थी कि प्रभु जी कुछ होना चाहिए, तो लोग बारंबार मुझे फोन करते, तो हम बस उनको लोग उत्साह देते मुझे, तो डेली में थोड़ा प्रयत्न करता प्रभुपाद जी के पास बोलने का प्रयत्न करता। तो आइए हम एक बार पूरा जो चैतन्य चरितामृत में जो कविराज गोस्वामी कहते हैं रामानंद संवाद, पहले से लेकर एंड तक हम ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, आपने अगर पहले से नहीं सुना है तो अभी आप थोड़ा खाली कान में डाल दीजिए क्या क्या था। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में सर्वम भट्टाचार्य का उद्धार करके दक्षिण यात्रा में निकले। दक्षिण यात्रा करते के शुरुआत में तुरंत झील नरसिंह पहुंचे। नरसिंह का मंदिर, नरसिंह देव का मंदिर जाकर चैतन्य महाप्रभु स्तुति किया, प्रणाम किया और वहां से गोदावरी नदी के किनारे आए। और जैसे गोदावरी नदी के किनारे आए जहाँ रामानंद राय का मिलन होने वाला है, वहां उसने देखा गोदावरी नदी को यमुना समझकर विह्वल हो गए चैतन्य महाप्रभु, और कहते हैं कि फिर थोड़ी देर में स्नान कर राय रामानंद राय मिलन हुआ। रामानंद राय को आलिंगन किया। रामानंद राय को कहते चैतन्य महाप्रभु, तार कृपाए पाइनु तोमार दर्शन, आजी सफल है मोर मनुष्य जन्म। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को देखकर कहते हैं कि आज मेरा जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया क्योंकि आपका दर्शन हो गया। अब भगवान चैतन्य अपने भक्त को देखकर ऐसी प्रकाश करता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनते हय मन, और आपके मुख से मुझे कृष्ण कथा सुनने का इच्छा। तुरंत चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कहते कि हे राय, आप मुझे बताएं साध्य निर्णय, साध्य क्या है जीवन का। तो राय रामानंद कहते कि स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। व्यक्ति घर में रहते रहते विष्णु भक्ति करना वही स्वधर्म आचरण है। फिर कहा कि एहो बाह्य, उसको एहो बाह्य कहा, और कहा कि कुछ आगे कहो। तो राय रामानंद कहते कि कृष्ण कर्म अर्पण वो सार है। उसकी व्याख्या हमने की कृष्ण को कैसे कर्म अर्पण करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते एहो बाह्य आगे कहा। तो रामानंद राय जी कहते स्वधर्म त्याग, यही साध्य सार।
चैतन्य महाप्रभु स्वधर्म का जो व्याख्या है श्रवण करके बोलते एहो बाह्य राय क्या है, ज्ञान मिश्र साध्य सार, ज्ञान मिश्र भक्ति है वो साध्य सार है। उसकी व्याख्या सुनी, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या कहते। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते एहो बाह्य, आगे कहो तो कहते ज्ञान शून्य भक्ति सार। उसकी व्याख्या सुनकर कहते एहो भी बाह्य, आगे कहो। तब राय रामन कहते हैं कि प्रेम भक्ति साध्य सार। तब चैतन्य महाप्रभु कहते एहो है, हमने प्रेम भक्ति के बारे में बहुत चर्चा किया कि प्रेम भक्ति है एहो है। अभी अभी क्या कहते एहो बाह्य, प्रेम भक्ति की बात आई तो कहते एहो है। और फिर कहते हैं कि और आगे कुछ हो तो बताइए। तो राय रामानंद कहते हैं कि दास प्रेम सर्व साध्य सार, दास प्रेम सर्व साध्य सार, उसको भी कहा एहो है, आगे कहो। रामानंद कहते हैं कि सख्य प्रेम साध्य सार, तो उसको भी कहा कि आगे कहो। वात्सल्य प्रेम साध्य सार, वात्सल्य के विषय में हमने श्रवण किया, वो जीवन का सार है, साध्य है। उसके बाद जब चैतन्य मां वात्सल्य की व्याख्या सुनी तो वात्सल्य को भी कहा कि ओ है कि आगे कुछ कहो आप। तब राय रामानंद कहते कि माधुर्य कांता प्रेम सर्व साध्य सार, माधुर्य जो प्रेम है श्रीमद् भागवतम में माधुर्य भगवत्ता सार, साध्य सार है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहा कि हे रामानंद ये पूर्णता की सीमा है, लेकिन और भी आगे कुछ हो तो राय रामानंद कहते हैं कि राय कहे इहार आगे पूछी है न जने, एत दिन नाही जाने आछये भुवने। ये जो माधुर्य प्रेम है उसके ऊपर कोई मुझे पूछेगा, ये मुझे विश्वास नहीं था है ना कि ऐसा भी दिन आएगा कि इनके ऊपर भी मुझे कुछ कोई पूछेगा। तो फिर रामानंद राय कहते हैं राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जो माधुर्य के ऊपर भी क्या है, राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो साध्य सार है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रामानंद जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया था वो मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन और कुछ हो तो मुझे श्रवण करें। तब राय रामानंद कहते हैं कि राधा कृष्ण जो स्वरूप है उनका वर्णन राय रामानंद जी कहते हैं, राधा का स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप, वो स्वरूप क्या है उसकी चर्चा हुई विस्तार से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने और कहा कि आगे कहो। तो तुरंत राय रामानंद कहते कि अब मेरी बुद्धि आगे नहीं चल रही है, फिर भी आप अगर कहते हो तो मैं प्रेम विवाह विलास विवर्त ग्रंथ है उसमें से मैं आपको कुछ चर्चा कर सकता हूँ राधा कृष्ण के, लेकिन मुझे पता नहीं है आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिर वो सुनाया रामानंद राय ने प्रेम विवर्त विलास से। और फिर रामानंद जी कहते मोर मुखे वक्ता तुमी हाँ यशोता, मेरे मुख से आप ही वक्ता हो और आप ही श्रोता हो। अत्यंत रहस्य सुन साधने कथा, मैं आपको अत्यंत रहस्य एक साधन की कथा सुनाता हूँ। तो क्या सुना रामानंद राय ने, गोपी भाव को श्रवण कर रहा है बहुत विस्तार से। गोपी भाव, गोपियां किस तरह से भगवान की सेवा करती थी। रामानंद कहते कि जो चीज लक्ष्मी को नहीं मिली है वो गोपी प्राप्त कर चुकी है, तो गोपी के विषय में श्रवण करेगा। फिर रामायण ने चैतन्य अचानक गोपी भाव का जो स्मरण कराया वो सुनाया। उसके बाद रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर चैतन्य महाप्रभु को कहते कि हे प्रभु आप कृपा करके और 10 दिन रुक जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते कि 10 दिन का कथा जाबत आमी जीवो ताबत तुम्हारा संग छाड़ी न पारे। 10 दिन की क्या बात कर रहा है रामानंद, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा संग नहीं छोड़ूंगा। एक तो मैंने पहले भी बोला था कि चैतन्य महाप्रभु एक डायलॉग बोलते हैं कि ये तो रामानंद ये तो खाली ट्रेलर था, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है, वो होगा जगन्नाथपुरी में। अभी ये जो है वो तो जो वार्ता हुई राधा कृष्ण के बीच में वार्तालाप हुआ है तो खाली है ना ट्रेलर है, बाकी पूरा फिल्म मतलब पूरी जो हम करने वाले हैं लीला वो तो जगन्नाथपुरी में होगा। इस तरह से कहते हैं कि 10 दिन की क्या बात कर रहे हो, जब तक जिंदा हूं तब तक तेरा साथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते थे रामानंद से। फिर ये चर्चा करते हुए अचानक चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं विद्या
मध्य कौन विद्या है सर्वश्रेष्ठ? रामानंद राय कहते कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। सबसे बड़ी श्रेष्ठ विद्या है कौन है? कृष्ण भक्ति। सबसे बड़ी आध्यात्मिक विद्या है वो श्रेष्ठ। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति? तो रामानंद जी कहते कृष्ण भक्त बलिया। सबसे बड़ी कीर्ति किसकी? कृष्ण भक्त बन जाना तो सबसे बड़ी कीर्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते संपत्ति मध्य जीवर कौन बड़ संपत्ति? राधा कृष्ण प्रेम, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम है, जो राधा कृष्ण को प्रेम करते वही बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान व्यक्ति है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते दुख मध्य कौन दुख है गुरुतरा? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आ। रामानंद कहते हैं कि कृष्ण भक्त का जब विरह हो जाए उससे बड़ा दुख कोई संसार में है। लेकिन कौन समझ पाता है? वो कृष्ण भक्त समझ पाता है। जब भक्त दूर चला जाता है तो बहुत दुख मिलता है, तो प्रेमी भक्त समझ जाता है। फिर रामानंद चैतन्य कहते हैं मुक्त मध्य कौन मुक्त? तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम यार से मुक्त, जिसमें कृष्ण प्रेम उदित हो चुका है वो वास्तव में मुक्त। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म? चैतन्य महाप्रभु के गान जो लोग गान करते हैं उस गान में सर्वश्रेष्ठ गान कौन सा है? राधा कृष्ण प्रेम की गीतेर मर्म। जो राधा कृष्ण की लीला है उसको कोई गाता है उससे बड़ा कोई गान है नहीं, वही वास्तव में मर्म है। जैसे भगवद गीता का मर्म कृष्ण है, वैसे ये जो ये लीला है गान है, गान का सार क्या है? भगवान राधा कृष्ण की प्रेम कैली लीला। फिर कहते श्रेय मध्य कौन श्रेय है सार? रामानंद राय कहते कृष्ण नाम कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाय। सबसे बड़ा श्रेय क्या है? कृष्ण। फिर आगे राम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्मरण मध्य कौन स्मरण है श्रेष्ठतर? राय रामानंद जी कहते कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। आपको स्मरण करना, स्मरण अनेक चीज का होता है, लेकिन राय रामानंद कहते कि हे प्रभु, जो व्यक्ति राधा कृष्ण के गुण नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता है वो श्रेष्ठ स्मरण है, तो वो स्मरण करना जीव के लिए लाभदायक है। फिर कहते ध्येय मध्य जीवन कर्तव्य कौन ध्यान? तो कहते किसका ध्यान करना चाहिए? ध्यान मध्य कौन सर्वश्रेष्ठ ध्यान? राय रामानंद जी कहते कि राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। राधा और कृष्ण के चरणों का ध्यान करना वही प्रधान। फिर अगर रामानंद जी कहते चैतन्य महाप्रभु कहते श्रवण मध्य कौन श्रवण भाई श्रेष्ठतर? रामानंद जी कहते राधा कृष्ण लीला कर्ण रसाय। राधा और कृष्ण की जो लीला है वो कर्ण के माध्यम से हमको श्रवण करना चाहिए। वास्तव में रसायन है, श्रवण करना है तो भगवान राधा कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से शॉर्ट में मैं आपको पूरा लिंक समझा रहा हूँ जो हमने श्रवण किया है 41 डे में, दिन में। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान? रामानंद राय जी कहते युगल राधा कृष्ण नाम ही सर्व उपास्य। तो राधा कृष्ण का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वही वास्तव में उपासना के लायक है कर देते। चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसे ही मतलब ऐसे ही कृष्ण कथा रस में दोनों उन्मत्त हो गए। और कविराज गोस्वामी कहते कि नृत्य गीत और रो रहे हैं, दोनों रोदन कर रहे राधा कृष्ण की सुंदर लीला को श्रवण कर चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में है और रामानंद राय भी भक्त के रूप में, दोनों भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला को श्रवण करके दोनों रो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और फिर अचानक राय रामानंद को कुछ दिखा। राय रामानंद ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है लेकिन उनके शरीर में उनको मुरलीधर श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। तुरंत राय रामानंद कहते कि प्रभु मुझे आपके अंदर कुछ और दिख रहा है, कृपा करके आपका स्वरूप मुझे दिखा।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वरूप न दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की तारीफ करने लगे कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आप बड़े भागवत हैं, है ना, सभी जगह पर आपको भगवान का दर्शन हो रहा है, बहुत बड़े महाभागवत है आप। तब राय रामानंद कहते कि कपट मत कीजिए मुझसे और आपके स्वरूप की चोरी मत कीजिए, मुझे कृपा करके आपका स्वरूप मुझे दिखाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ राधा कृष्ण मिलित तनु को दर्शन कराया। तब हंस के जब दिखाया, कौन सा स्वरूप दिखाया? रसराज महाभाव दुई एक रूप। रसराज मतलब कृष्ण और महाभाव मतलब दोनों का उनको स्वरूप दिखाया रामानंद राय को। और देखकर रामानंद राय मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु उसको स्पर्श कर वापस मूर्छा से बाहर लाए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो भी मैंने तुझे दिखाया, कि चैतन्य महाप्रभु ने राधा का भी दर्शन कराया, कृष्ण का भी दर्शन कराया, दोनों मिलित गौरांग का भी दर्शन कराया। गौरांग महाप्रभु कहते कि कभी भी आप इसको गुप्त रखना, किसी और को मत कहना। फिर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते कि मैं विदाई लेता हूँ। और विदाई लेते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विषय छाड़िया, विषय को छोड़कर तू नीलाचल जाना और मैं इस दक्षिण यात्रा को समाप्त कर कर मैं भी नीलाचल आऊंगा और वहां जाकर हम भगवान राधा कृष्ण की दिव्य कथा को पुनः श्रवण करेंगे। इसे तुरंत ये कहकर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को घर भेजा और खुद शयन किया। शयन करके सुबह जगकर हनुमान जी के मंदिर में गए। चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी का दर्शन किया और दर्शन कर स्तुति प्रणाम कर कर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में निकले। विद्यानगर जो है वहाँ के लोगों को दर्शन दिया और अपने मुख से जो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनका मुख से दिव्य महामंत्र श्रवण करके विद्यानगर के जो वासी थे वो अपने निज निज मत को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनकर सभी वैष्णव बन गए। और फिर यहाँ रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को चले जाने के बाद रामानंद राय विह्वल हो गए, रो रहे हैं उनके विरह में। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मानकर उसने सब विषय छोड़ दिए, अपने भौतिक कार्य को छोड़ दिए और वो चैतन्य महाप्रभु के स्मरण में लग गए। और फिर कविराज जी कहते हैं कि अलौकिक लीला है, जो अलौकिक लीला है वो श्रद्धा विश्वास से आप सुनिए। आप तर्क मत कीजिए, अगर आप तर्क नहीं करेंगे, श्रद्धा विश्वास का सुनोगे तो आपको एक दिव्य लीला समझ में आएगी, वरना तर्क से ये लीला जो है कभी समझ में आने वाली नहीं है। विश्वास, श्रद्धा शब्द है विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय। अगर कोई व्यक्ति श्रवण करेगा तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। कविराज गोस्वामी अंत कहते हैं कि मैं रघुनाथ दास और गोस्वामी को प्रणाम करती हुई चैतन्य चरितामृत को तो रामानंद राय और चैतन्य संवाद बहुत दिन से हम रूपा जी की बात श्रवण करते हैं। आपको निवेदन करता हूँ कि ये जो चैतन्य चरितामृत है, भगवान चैतन्य की लीला है, उनका सार क्या है? चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज को प्रदान करने के लिए आए हैं, बद्ध जीव के लिए हरिनाम संग। क्योंकि बद्ध जीव में दुख चिंता उपाधि से, माया के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से, है ना, झगड़ा कंकास चिंता से भरे हुए लोग हैं। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी चिंता और टेंशन में और दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए। उन लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं हरिनाम संकीर्तन लेकर आए थे। वही चैतन्य महाप्रभु का लीला श्रवण करते हैं। तो इसका सार यही है कि हमको चैतन्य महाप्रभु का कृपा समझकर, उनकी बात मानकर हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। तभी जाके हम इस कलयुग से हमारा मोचन हो सकता है। तो यही जो रामानंद राय संवाद है उसके विषय में, राधा कृष्ण के विषय में पूरा राय रामानंद ने कहा। लेकिन वो जो लीला है श्रीमद् भागवतम में लीला, श्रीमद् भागवतम में जो लीला है वो लीला सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि लीला का जो सार है वो क्या है? भगवान का नाम। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तत्व से देखा जाए कोई अंतर नहीं है उसमें। और जितनी भी शक्ति कृष्ण में है उतनी ही शक्ति जो है
नाम पर है। वही नाम अभिन्नत्वाम नाम नाम, जैसे हम सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते तो कहते नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमेन काल। समस्त शक्ति भगवान ने नाम में डालकर खुद नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। और भगवान इतने दयालु हैं, कोई नियम, कोई समय की अवधि नहीं है। कोई भी समय पर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं और आप कोई भी जगह पर महामंत्र आप जप, अनुकूल हो तो आप मंदिर में या अच्छी जगह पर बहुत अच्छा है, वरना आप महामंत्र कोई भी जगह पर आप श्रवण या कीर्तन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। शास्त्र प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करा, भागवतम श्रवण कराया, तो यही कहा है कि आप नाम का आश्रय, जब आप नाम का आश्रय लोगे तो सर्व पाप दुख जो दुख से है उससे शमन हो जाएगा। नाम के बल पर भगवान आप पर विशेष इसी बात पे यहाँ चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद दिव्य संवाद चलता है। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में निकले। अब दक्षिण यात्रा जो राय रामानंद संवाद है उसके आगे पीछे जो दक्षिण यात्रा है उनको आप श्रवण करें। चैतन्य महाप्रभु यही कार्य है, वो चलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जोड़ते, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ये श्रवण कर गांव के लोग हैं कि महामंत्र कृष्ण का नाम श्रवण कर भक्त बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम इतना पावरफुल है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भी क्या किया था, विदेश में जाकर एक गार्डन में बैठकर महामंत्र वही श्रवण करके विदेशी लोग जो है हमको भी हरिनाम को अपनाना चाहिए। निवेदन करता हूँ अगर आप हरिनाम ले रहे हो इसको दृढ़ता से ध्यान पूर्वक हरिनाम जपने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप हरिनाम नहीं जप रहे हो तो निवेदन करता हूँ मनुष्य देह मिला है, उनकी सार्थकता है, हमारा, हमारे माँ बाप का, हमारे पितरों का, समाज का कल्याण चाहते हो महामंत्र जपना चाहिए। हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इतना स्ट्रगलिंग किया है पूरे संसार का उद्धार करने के, शास्त्र का सार प्रदान करने के लिए। उसने इंदिरा गांधी हो या गांधी जी हो, वो दोनों को पत्र लिखा है और कहा है कि आप जो संसद में जो निर्णय कुछ लेते उससे पहले 5 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, क्योंकि नाम में भगवान है साक्षात, जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे संसद में तो भगवान कृपा करेंगे, फिर आप जो भी आप डिसीजन लोगे वो डिसीजन भगवान की कृपा से बहुत बेस्ट होगा। प्रभुपाद जी पत्र लिखकर इंदिरा गांधी को कहे, यही बात गांधी जी को भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप भगवत गीता को चाहते हो, पढ़ते हो तो उसका सारे हरिनाम संकीर्तन उसका प्रचार कीजिए। आप पूरा संसार जो है, पूरा देश है भारत देश, आपके पीछे चल रहा है। ऐसे कृष्ण भावना फैलाने के लिए आप क्या करें, तो कहते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कीजिए, भगवत गीता का प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने सभी को एक ही, प्रभुपाद जी कोई भी व्यक्ति के सामने मिलते तो प्रभुपाद जी एक ही बात कहते, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद जी को पता है कि जो भी लोग हैं संसार में हैं वो सभी लोग चिंता दुख से भरे हुए हैं, लेकिन वो चिंता दुख से उसका उपशमन करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए एक ही चीज काम करेगी, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। वही कलयुग का उद्धार करने के लिए महामंत्र काफी है। प्रभुपाद जी के सामने कोई भी व्यक्ति आता क्या कहते हैं, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आज भी वर्तमान आचार्य भी तो देखिए, जब भी आप उनके पास कुछ लेकर जाओगे प्रॉब्लम जो भी है तो तुरंत बोले कि ध्यान पूर्वक आप जप करो, क्योंकि उनको पता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही सभी प्रकार का सॉल्यूशन होगा, है ना। भगवान के नाम, भगवान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता। बाकी हम संसार में कितना हाथ हिलाते हैं, कितने पैर हिलाते हैं, ये दुख चला जाए, ये प्रॉब्लम चला जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, सुख आए, पैसे आए, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आता है, चाहता है, क्योंकि हमारा कुछ चलने वाला नहीं। प्रभुपाद जी के तत्व पता था। जैसे प्रभुपाद जी हर हमेशा जो भी मिले क्या बोलते, हरे कृष्ण महामंत्र। इसे महामंत्र जपना चाहिए। खाईते शुईते यथा तथा नाम लई, खाते हुए, सोते हुए, सुबह जगते हुए तुरंत
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्य महामंत्र का नाम जप करना चाहिए। भगवान निश्चित कृपा करेंगे और भगवान इस संसार से हम तुम्हारा उद्धार करके धाम में ले जाएंगे। वही बस यही आपको निवेदन करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और राय रामानुज जो संवाद हैं उनके द्वारा जो भी सीखे हैं तो उनको हम जीवन में उतारें और इस तरह से जीवन जीने का प्रयत्न करें। वैष्णव सेवा करें, भगवान का नाम ले, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें और श्रवण करें अच्छी तरह से और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, कविराज गोस्वामी पाद की जय, गौर प्रेमानंदे।